Okay, in this lecture we will understand why do we use coaxial cable for feeding of the dipole antenna. तो आप रिकॉल करिए व्हाट वाज द बैलेंस्ड एंटीना। किसी भी बैलेंस्ड एंटीना के लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है कि ये जो एंटीना है किसी एक प्लेन के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए। तो आप देखिए ये एक्स वाई प्लेन है और ये जेड एक्सिस है। तो क्या मैं जेड एक्सिस को डाइपोल की एक्सिस बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। जेड एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ द डाइपोल एंड वी कैन से दिस डाइपोल एंटीना इज सिमेट्रिक अबाउट द एक्स वाई प्लेन। देखिए एक्स वाई प्लेन के अलोंग फोल्ड कर दीजिए तो ये डाइपोल आपको क्या दिखेगा? सिमेट्रिक दिखेगा। तो आप देखिए कि मैंने आपको ये भी बताया था कि ये क्या है? एक कंडक्टर है। ये भी क्या है? एक कंडक्टर है। कंडक्टर से फ्लो होने वाला करंट क्या कहलाता है? कंडक्शन करंट कहलाता है। इस आर्म में जो करंट है और इस आर्म में जो करंट है दोनों की वैल्यू इक्वल है। सपोज दैट इक्वल है तो किसी भी बैलेंस्ड एंटीना के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। एक तो किसी प्लेन के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे जो करंट है और यहाँ पे जो करंट है दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस्ड एंटीना। तो आप देखिए कि मान लीजिए आपके पास ये डाइपोल एंटीना है, आपके पास ये आरएफ सोर्स है। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो गैप होता है दोनों पोल्स के बीच में, दोनों कंडक्टर के बीच में, ये गैप क्या होता है? बहुत छोटा होता है। तो क्या आप अपना आरएफ सोर्स यहाँ पे रख सकते हैं? नहीं रख सकते। तो लोगों ने क्या किया? एक ट्रांसमिशन लाइन से, इस ट्रांसमिशन लाइन से डाइपोल को कनेक्ट किया एक एंड पर और दूसरे एंड पे क्या कर दिया? सोर्स से कनेक्ट कर दिया। ये क्या है? ट्रांसमिशन लाइन है। ट्रांसमिशन लाइन के एक एंड पे क्या कनेक्टेड है? डाइपोल। दूसरे एंड पे क्या कनेक्ट कर दिया? सोर्स कनेक्ट कर दिया। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम आरएफ सोर्स को इन दोनों आर्म्स के बीच में नहीं रख सकते थे। इसलिए लोगों ने क्या किया कि इसको सोर्स को दूर रखा। अच्छा चलिए ठीक है। तो व्हाट इज़ ट्रांसमिशन लाइन? ट्रांसमिशन लाइन एक तरीके का गाइडिंग स्ट्रक्चर होता है। ट्रांसमिशन लाइन क्या करता है? ट्रांसमिशन लाइन में जो वेव्स होती हैं वोल्टेज और करंट के फॉर्म पे प्रोपेगेट करती हैं। अच्छा ये भी ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन कैसा स्ट्रक्चर है? गाइडिंग स्ट्रक्चर है। आप रिकॉल कर लेना कि ट्रांसमिशन लाइन में ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है। दोनों कंडक्टर के बीच में जो सेपरेशन है वो S होता है और S के लिए क्या बोलते हैं? स्पेशियल इम्बैलेंस कंडीशन। ये S मस्ट बी वेरी वेरी लेस देन लैम्डा होना चाहिए। आप मेरा ट्रांसमिशन लाइन का वीडियो देख लेना। अच्छा चलिए ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया? डाइपोल से कनेक्ट कर दिया। ये कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस? वाई एक्सिस। और ये कौन सी एक्सिस? जेड एक्सिस। तो चलिए हमने क्या बोला कि ये जेड एक्सिस किसकी एक्सिस है? डाइपोल की एक्सिस है। हमने देखा कि एक्स वाई प्लेन के अबाउट डाइपोल सिमेट्रिक है। ये भी एज्यूम कर लिया कि ये दोनों करंट क्या है? सेम है। बिल्कुल है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा डाइपोल कैसा है? बैलेंस्ड एंटीना है। चलिए ये भी हो गया। आप देखिए, आप जैसे जैसे ये आरएफ सोर्स है, अब आरएफ सोर्स में क्या करिए? फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चालू कर दीजिए। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाइए तो C इज इक्वल टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू C अपॉन फ्रीक्वेंसी। आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चालू कर दीजिए, लैम्डा क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ये लैम्डा छोटा होता गया। एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जो ये S है, जो कंडक्टर के बीच का सेपरेशन है, जो S है वो किसके बराबर हो जाएगा? लैम्डा के बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा इस कंडीशन में? जब मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चालू किया तो लैम्डा क्या होना चालू हुआ? रिड्यूस होना चालू हुआ। और ये S किसके बराबर हो गया? लैम्डा के बराबर हो गया। तो ये ट्रांसमिशन लाइन क्या करने लगा? यदि ऐसी कंडीशन हो गई तो स्पेशियल इम्बैलेंस की कंडीशन क्या हो जाएगी? ब्रेक कर जाएगी। और जैसे ही स्पेशियल इम्बैलेंस की कंडीशन ब्रेक करेगी तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो? ये स्ट्रक्चर जो है वो क्या करने लगेगा? फील्ड रेडिएट करने लगेगा। जबकि हमारा ट्रांसमिशन लाइन का फंक्शन क्या था? ट्रांसमिशन लाइन का फंक्शन
वेव को गाइड करना था कि रेडिएट करना था? तो मेरा जवाब है वेव को गाइड करना था, लेकिन ये ट्रांसमिशन लाइन तो रेडिएशन करने लगी। ये रेडिएशन क्यों करने लगी? क्योंकि ये जैसे जैसे आरएफ सोर्स की मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चालू किया तो लैम्डा रिड्यूस होना चालू हुआ, लैम्डा छोटा होता गया और ये एस के बराबर आ गया। एस के बराबर आ जाएगा तो स्पेशियल इम्बैलेंस की कंडीशन ब्रेक हो जाएगी। तो ये जो कंडक्टर है, ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, क्या करने लगा? रेडिएट करने लगेगा। तो क्या बात समझ में आया कि इन ट्रांसमिशन लाइन को लोअर फ्रीक्वेंसीज पे तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हायर फ्रीक्वेंसी पे इससे वेव को प्रोपगेट कराना सुटेबल नहीं है, क्योंकि हायर फ्रीक्वेंसीज पे लैम्डा छोटा हो जाएगा तो एस के कंपेरेबल हो जाएगा और ये स्ट्रक्चर क्या करने लगेगा? रेडिएट करने लगेगा। इसलिए ये इस तरीके का ट्रांसमिशन लाइन, ये पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन है। इस पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन को यूज़ करना, हाई फ्रीक्वेंसी पे यूज़ करना सही नहीं है। तो ये बात यहाँ से समझ में आई। तो अब सवाल ये है कि यदि ये फील्ड रेडिएट करने लगा तो अब मैं क्या करूँ कि इस फील्ड को कवर कर लूँ, इस फील्ड को किसी कंडक्टर से, यहाँ से जो भी रेडिएट हो रहा है, इस फील्ड को किसी कंडक्टर से क्या कर लूँ? कवर कर लूँ। तो देखिए, आप कोएक्सियल केबल को देखिए। कोएक्सियल केबल का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, वो फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये इनर कंडक्टर होता है और ये जो आउटर कंडक्टर है, ये आउटर कंडक्टर है। क्या ये ट्रांसमिशन लाइन है? बिल्कुल है। ट्रांसमिशन लाइन का जो बेसिक डेफिनीशन है वो क्या है? ट्रांसमिशन लाइन का बेसिक डेफिनीशन ये है कि ट्रांसमिशन लाइन इज़ द टू कंडक्टर सिस्टम। तो अब सवाल यह है, क्या कोएक्सियल केबल कैसा ट्रांसमिशन लाइन है? बैलेंस ट्रांसमिशन लाइन है कि अनबैलेंस ट्रांसमिशन लाइन है? तो मेरा जवाब है अनबैलेंस ट्रांसमिशन लाइन है। क्यों है? क्योंकि देखिए, इनर कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ये इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज दैट A1 है। आउटर कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। आउटर कंडक्टर का, क्या दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है अलोंग इट्स लेंथ? नहीं है। यदि दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट है तो हम क्या बोलते हैं? ये कैसा होगा? अनबैलेंस ट्रांसमिशन लाइन होगा। अब जैसे मान लीजिए आपके सामने के एग्जांपल ये है कि ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है। इस ट्रांसमिशन लाइन का नाम क्या है? पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1। क्या ये बैलेंस ट्रांसमिशन लाइन है? बिल्कुल है, क्योंकि दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? सेम है। इसलिए हम इसको बैलेंस बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? अनबैलेंस बोलेंगे। तो अब सवाल यह है कि ये कोएक्सियल केबल हमने हाई फ्रीक्वेंसी पे क्यों यूज़ किया? तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं। ये एक कंडक्टर है, परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड की टेंडेंसी क्या होती है? यदि इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू कंडक्टर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू कंडक्टर हो तो उसे क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल कंपोनेंट। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल कंपोनेंट। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसा होता है? कंडक्टर के परपेंडिकुलर होता है। बिल्कुल ये। अच्छा देखिए, यदि मान लीजिए दो कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा? परपेंडिकुलर निकलेगा। ये देखिए परपेंडिकुलर निकल रहा है, और जिस दूसरे कंडक्टर पे जाके जब टर्मिनेट हुआ तब भी परपेंडिकुलर टर्मिनेट होगा। मतलब कि मैं एक बात यहाँ से ये कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर से परपेंडिकुलर निकलेगा और परपेंडिकुलर जाके ही टर्मिनेट होगा। तो आप यहाँ से एक बात और भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंडक्टर से निकलेगा और दूसरे कंडक्टर पे जाके टर्मिनेट होगा। चलिए, ये भी बात समझ में आई। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे समझिए। मान लीजिए किसी कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये कौन सा लॉ कहता है? एम्पियर्स लॉ। देखिए, ये करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ, इसको तो चारों तरफ क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए यहाँ पर ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिखेगा? सर्कुलर टाइप में। ये सर्कुलर टाइप में। यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जर्वर है तो इस कंडक्टर को देख रहा, तो इसको, इस ऑब्जर्वर को ये मैग्नेटिक फील्ड सर्कल टाइप में दिखेगा। ये देखिए, ये सर्कल टाइप में दिखा। ये जो ग्रीन कलर का है ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर फॉर्म पे दिख रहा है। किसको? इस ऑब्जर्वर को। ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये कंडक्टर से करंट फ्लो हुआ, इसके चारों तरफ क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किसके फॉर्म पे दिख रहा है? सर्कल के फॉर्म पे। चलिए, ये कंडक्टर है, इसको ऐसे घुमा के यहाँ पे रख दीजिए, तो इस ऑब्जर्वर को ये
मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिखेगा, सर्कुलर फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म पे दिखा। चलिए ये भी एक इनर कंडक्टर है, ये येलो वाला, और ये जो बाहर बना हुआ ये आउटर कंडक्टर है। डेफिनेशन क्या थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंडक्टर से निकलेगा लेकिन कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकलेगा कंडक्टर से 90 डिग्री का एंगल बनाया और दूसरे कंडक्टर पे जाके क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो क्या इस पिक्चर में ऐसा नहीं समझ में आता कि हमने कहीं ना कहीं आउटर कंडक्टर की हेल्प से फील्ड को इन फील्ड्स को दो रीजन, इस रीजन में क्या कर लिया, फंसा लिया है, कन्फाइंड कर लिया है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है, नहीं। क्या मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ दीज टू फील्ड्स आर कन्फाइंड विद इन द स्ट्रक्चर। तो इस केस में देखिए पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन के केस में देखिए फील्ड कहाँ जा रहा था, बाहर की तरफ जा रहा था। तो हमने क्या किया, कोएक्सियल केबल की हेल्प से क्या कर लिया, फील्ड को क्या कर लिया, कन्फाइंड कर लिया। क्या बाहर की तरफ फील्ड जा रहा है, नहीं जा रहा है। इसलिए हम हायर फ्रीक्वेंसीज पर क्या यूज़ करते हैं, कोएक्सियल केबल को यूज़ करते हैं। तो एक बार फिर से समझिए कि कोएक्सियल केबल का फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, इनर कंडक्टर, आउटर कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंडक्टर से निकलेगा, दूसरे कंडक्टर पे जाके टर्मिनेट होगा, लेकिन जब कंडक्टर से निकलेगा तो एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री। जब टर्मिनेट होगा तो भी एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री। क्या ऐसी सिचुएशन यहाँ मिल रही है, इनर कंडक्टर से फील्ड निकला 90 डिग्री के साथ और आउटर कंडक्टर पे जाके टर्मिनेट हुआ 90 डिग्री के साथ। दूसरी बात, कभी भी कंडक्टर से करंट फ्लो होगी तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड किस फॉर्म पे दिख रहा है, सर्कुलर फॉर्म पे। तो ये सर्कल यहाँ पे ऐसा दिखेगा। अच्छा, अब मेरा सवाल है कि आप अच्छे से सोचो, क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री स्पेस पे चला गया क्या, नहीं। बेसिकली आपने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आउटर कंडक्टर की हेल्प से क्या कर लिया, इस स्ट्रक्चर के अंदर कन्फाइंड कर लिया। तो आपके जो फील्ड है वो फ्री स्पेस पे नहीं जा रहे हैं। लेकिन इस केस में पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन के केस में यदि हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ कर लिया, लेमडा रिड्यूस हो जाएगा, स्पेशियल इम्बैलेंस की कंडीशन ब्रेक हो जाएगी और ये क्या करना चालू कर देगा, रेडिएट करना चालू कर देगा। तो अब सवाल ये है कि क्या कौन सी ट्रांसमिशन लाइन यूज़ करना चाहिए हाई फ्रीक्वेंसी पे, पैरेलल वायर की कोएक्सियल केबल। तो मेरा जवाब है कोएक्सियल केबल। तो चलिए देखिए यहाँ पे, ये मान लीजिए डाइपोल एंटीना है, ये डाइपोल एंटीना है। ये मान लीजिए ये क्या है, जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस, और ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये क्या है, वाई एक्सिस। चलिए एक्स वाई प्लेन के अबाउट सिमेट्रिक है डाइपोल, बिल्कुल है। जेड एक्सिस को कौन सी एक्सिस बोलते हैं, डाइपोल की एक्सिस बोलते हैं। क्या ये बैलेंस्ड एंटीना है, यदि करंट I1 I2 दोनों इक्वल हैं और ये एक प्लेन के अबाउट सिमेट्रिक है तो बिल्कुल बैलेंस्ड एंटीना है। तो अब यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी पे डाइपोल को कोएक्सियल केबल से क्या करना चाहिए, एक्साइट करना चाहिए। क्यों, कोएक्सियल केबल की टेंडेंसी क्या है कि वो फील्ड को रेडिएट नहीं होने देगा। लेकिन जैसे मान लीजिए ये कोएक्सियल केबल है, इनर कंडक्टर एक आर्म से कनेक्ट कर दिया और ये आउटर कंडक्टर को मैं शील्ड बोलता हूँ, तो शील्ड को किससे कनेक्ट कर दिया, दूसरे आर्म से कनेक्ट कर दिया। तो इस हिसाब से ये कोएक्सियल केबल है और ये जो डाइपोल है, इस हिसाब से मैंने इनको कनेक्ट कर दिया। मतलब कि अब मेरा रेडिएशन नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये कोएक्सियल केबल भी रेडिएट कर जाती है। ये कैसे रेडिएट कर जाती है ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि वाई डू वी यूज़ कोएक्सियल केबल इन द केस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। द रीज़न बिहाइंड इज ओनली वन, दैट इज़ टू कन्फाइन द फील्ड्स। तो अब हम क्या करते हैं, फील्ड को विद इन द स्ट्रक्चर कन्फाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, कोएक्सियल केबल को यूज़ करते हैं। तो यदि आपको लेक्चर अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।